Okay, so Edmund Spenser was a prominent poet in Elizabethan era. लंदन में पैदा हुए थे 1552 में एंड डाइड क्वाइट अर्ली 1599 में इनकी डेथ हो गई थी। इनके जो फादर हैं ही वाज जॉन स्पेंसर और ये क्लॉथ मेकर थे एक, और इन्होंने पहले मर्चेंट टेलर स्कूल में पढ़ा, बाद में पेम्ब्रोक कॉलेज कैम्ब्रिज में से। जब ये कैम्ब्रिज में थे तो इनकी दोस्ती एक राइटर के साथ हुई थी, डेट वाज गैब्रियल हार्वे, और इनका थोड़ा सा डिफरेंसेस थे पोइट्री के बारे में, but still Spencer used to seek his opinion about poetry whenever he wrote something. इनका जो फर्स्ट मेजर वर्क है डेट वाज द शेफर्ड्स कैलेंडर, जो कि 1579 में पब्लिश हुआ था, और 1579 में भी 1579 में ही मैरिड फॉर द फर्स्ट टाइम विद मैकाबियास चाइल्ड, और इनके साथ इनके एंड दे हैड 2 चिल्ड्रन टुगेदर। इनकी शेफर्ड्स कैलेंडर की अगर हम बात करें तो कैलेंडर इट्स लाइक उसकी तरह ये 12 पोइम्स से बना है, जो कि मंथ में होने वाले हर ईयर को एक एक पोइम डेडिकेट की गई है। और ये जो पोइम्स हैं इन्होंने एक रिफ्रेशिंग लुक दी, एक रिफ्रेशिंग थीम दी इन टू इंग्लिश लिटरेचर। और इसके अलावा इन्होंने बहुत सी सोनेट्स लिखी थी, और इन्होंने जितनी भी सोनेट्स हैं वो एक बुक में पब्लिश करवाई थी, डेट वाज एमोरेटी, एंड इट वाज पब्लिश्ड इन 1595। लेकिन वो वर्क जिसकी वजह से स्पेंसर को सबसे ज़्यादा फेम मिली, इट वाज द फेरी क्वीन। फेरी क्वीन जोन सा इसको इसके बारे में प्लान स्पेंसर ने यही किया था कि वो टोटल 12 बुक्स लिखेंगे, लेकिन ही वाज एबल टू राइट ओनली 6 बुक्स, और ये बहुत लॉन्गेस्ट एपिक पोएम है इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश। और ये जो जो 6 बुक्स हैं बेसिकली दे आर अबाउट 6 वर्चूज। स्पेंसर बेसिकली सिखाना ये चाह रहा था कि ये जितनी भी बुक्स हैं ये इन 6 वर्चूज के जरिए वी कैन एक्चुअली ओवरकम ईच एंड एवरीथिंग। हम वर्चुअस हो सकते हैं इन 6 वर्चूज को अडॉप्ट करके, हम डिसिप्लिन हो सकते हैं इन वर्चूज को अडॉप्ट करके, वी कैन बिकम मोर नोबल एंड वी कैन बिकम अ मोर गुड ह्यूमन बीइंग बाय अडॉप्टिंग ऑल दीज 6 वर्चूज। अगर हम इनकी फर्स्ट 3 बुक्स की बात करें तो दे वर पब्लिश्ड इन 1590, और लास्ट 3 बुक्स वर पब्लिश्ड इन 1596। इन्होंने ये जो पोएम है वो डेडिकेट की हुई है क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट को, जिनको उन्होंने पोएम में फेरी क्वीन, ग्लोरियाना या ब्लेफीब के नाम से रिप्रेजेंट किया हुआ है पूरी पोएम में। अब क्योंकि उन्होंने क्वीन एलिजाबेथ को ये पोएम डेडिकेट की हुई है, और ऑब्वियसली क्वीन एलिजाबेथ रेड द पोएम, तो इस पोएम को लिखने की वजह से, फेरी क्वीन की वजह से, क्वीन एलिजाबेथ ने इनकी पेंशन लगा दी थी सारी जिंदगी के लिए। तो इन्हें इस पोएम की वजह से पूरी जिंदगी पेंशन मिलती रही थी, द वे ही हैज ग्लोरीफाइड क्वीन एलिजाबेथ। अब एक और चीज जिसकी वजह से एडमंड स्पेंसर बहुत फेमस हैं, एंड ही इज फेमस फॉर इन्वेंटिंग अ न्यू राइम स्कीम फॉर सोनेट। और ये ए बी बी सी सी डी ई थी, और इसके अलावा 9 लाइन स्टैंजा इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था। अब ये जो स्पेंसेरियन स्टैंजा है, स्पेंसेरियन सोनेट है, ये बहुत से पोइट्स ने यूज की थी, इंक्लूडिंग वेरी की लीडिंग फिगर्स, जैसे थॉमसन ने इसे यूज किया था इन द कैसल ऑफ इंडोलेंस, कीट्स ने अपनी पोएम द ईव ऑफ सेंट इग्निस में यूज किया था, शैले ने रिवॉल्ट ऑफ इस्लाम, और बायरन की जो मोस्ट फेमस पोएम है चाइल्ड हरोल्ड, उसमें इसको यूज किया गया है। अब स्पेंसर को अपने इन कारनामों की वजह से बहुत से टाइटल्स मिले थे। इसको चार्ल्स लैम्ब जो टाइटल दिया हुआ है द पोइट्स पोइट, ये बहुत फेमस है। अब इनको द पोइट्स पोइट क्यों कहा गया था? उन्हें इसलिए कहा गया था कि द काइंड ऑफ आइडियाज विच ही इंट्रोड्यूस्ड इन इंग्लिश पोइट्री एंड द काइंड ऑफ थीम, और जो जिस तरह से उन्होंने इनको इंट्रोड्यूस करवाया था, इसकी वजह से उन्हें द पोइट्स पोइट भी कहा जाता है। अब इनमें एक बंदा था रिकिट, जिसने ये कहा था कि ही इज बेसिकली, ये चाइल्ड ऑफ फिनेसा भी है, रिफॉर्मेशन भी है, यानी ये दोनों के आइडियाज को इम्ब्रेस कर रहे हैं। जॉन मिल्टन ने अपने वर्क में इनकी तारीफ की, अलेक्जेंडर पोप ने, और डिफरेंट जो क्रिटिक्स हैं उन्होंने इनकी जो फेरी क्वीन है इसके ऊपर इनकी काफ़ी ज़्यादा इनको अप्रिसिएशन मिली थी इस पूरे वर्क की वजह से, and he got quite famous just because of his work. Okay. इसके अलावा 1594 में स्पेंसर की जो फर्स्ट वाइफ हैं मैकेबियस, उनकी डेथ हो गई, और इन्होंने इसी साल एलिजाबेथ बॉयल से शादी कर ली। काफ़ी इनकी ये इन्होंने काफ़ी, जिसे कहते हैं ना, एक बड़ी हाई क्लास की बंदी थी,
फर्स्ट अर्ल ऑफ कॉर्क थे, रिचर्ड बॉयल उनकी रिश्तेदार थी, एलिजाबेथ बॉयल उनके साथ शादी की थी। और इन्होंने उनको जब एलिजाबेथ बॉयल के साथ शादी की तो उन्होंने उनके नाम एक ओड लिखी। ओड हमें पता है इज अ पोएम इन विच वी एड्रेस्ड समवन, जैसे ओड टू वेस्ट मीड में शैले ने विंड को एड्रेस किया हुआ है, ओड टू नाइटिंगेल में कीट्स ने नाइटिंगेल को एड्रेस किया हुआ है। तो एपिथेल्मियन में ये एक पोएम में उन्होंने एड्रेस किया हुआ था अपनी वाइफ एलिजाबेथ बॉयल को, उनके नाम ये पोएम लिखी गई। और इसके अलावा एलिजाबेथ बॉयल से इनका एक बेटा भी था डेट वाज नेम्ड पेरिज, और इनको पोइट्स कॉर्नर में दफन किया गया इन वेस्टमिनिस्टर अबे। By the way, who was the first poet to be buried in the Poets' Corner in Westminster Abbey? हम लोगों ने अभी ये कल परसों ही पढ़ा, मुझे लगता है ये कि वेस्टमिनिस्टर अबे में पोइट्स कॉर्नर में who was the first poet to be buried there? Can anyone tell me? Yes, Hina, absolutely right. Chaucer was the first poet to be buried in the poets corner in the Westminster Abbey. Okay, the Fairy Queen के ये कुछ मेजर कैरेक्टर्स हैं। कैरेक्टर्स को पढ़ने से पहले मुझे लगता है कि हमें थोड़ी सी समरी देखनी चाहिए, लेकिन कैरेक्टर को हम ओवरऑल ऊपर से देख लेते हैं। रेड क्रॉस नाइट ऑफ होलीनेस था, ये फर्स्ट बुक में हमें मिलते हैं और ये रिप्रेजेंट करते हैं होलीनेस की वर्च्यू को। ऊना ट्रुथ को सिंबलाइज करती हैं, रेड क्रॉस ऊना की दोनों की शादी होती है आपस में। आर्कीमेगो ये काला जादू करने वाले बंदे हैं और ये आर्कीमेगो रेड क्रॉस और ऊना को सेपरेट भी करते हैं, बड़ा इन दोनों के दरमियान में मिसकंसेप्शंस पैदा करने की कोशिश करते हैं। और इसके अलावा डुइसा भी बुक 1 में विच है, डुप्लीसिटी को रिप्रेजेंट करती है, ऊना के बिल्कुल ऑपोजिट है, ऊना यानी ट्रूथ को सिंबलाइज कर रही है, तो ये डबल स्टैंडर्ड को इसके अलावा हिपोक्रेसी को सिंबलाइज कर रही है। और इसके अलावा ये भी कोशिश करती है टू एक्चुअली डिसीव रेड क्रॉस और उसको डिफरेंट मुसीबतों में फंसाने की जिम्मेदार डुइसा भी होती है। इसके अलावा आर्गोग्लियो ये एक जाइंट होता है जिसके शिकंजे में फंस जाता है रेड क्रॉस, और इसके बाद किंग आर्थर इसको डिफीट देता है और बड़ी मुश्किलों से रेड क्रॉस बचता है। प्रिंस आर्थर जोन से है वो इस एपिक के हीरो हैं और ये बेसिकली किंग आर्थर की जो स्टोरीज हमने देखी थी उन्हीं के वरियन पे स्पेंसर ने इनको क्रिएट किया है। और कहा जाता है कि ही एक्चुअली वांटेड टू मैरी क्वीन ग्लोरियाना और उनके लिए एक परफेक्ट किस्म का मैच है ये किंग आर्थर। प्रिंस आर्थर गायन एक नाइट है, नाइट ऑफ टेम्परेंस यानी सेल्फ कंट्रोल के नाइट हैं ये, और ये सेकंड बुक में बहुत अहम रोल प्ले करते हैं। और इसके अलावा ये एक जो एक बीस्ट होती है आर्केसिया, उसको ये डिस्ट्रॉय करते हैं। नेक्स्ट इज ब्रिटोमार्ट नाइट ऑफ चेस्टिटी होते हैं और ये भी अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो पूरी करते हैं। नेक्स्ट इज जो ब्रिटोमार्ट के बारे में जो सबसे ज़्यादा याद रखने वाली बात है वो ये है कि वो लेडी नाइट है, मेल नाइट नहीं है, बाकी सारे ये लेडी नाइट है। कैम्बेल फ्रेंडशिप को रिप्रेजेंट करते हैं, फ्रेंडशिप की वर्च्यू को। आर्टिकल नाइट ऑफ जस्टिस हैं, इनका नेम जो है वो आर्थर से लिया गया, जस्ट लाइक आर्थर। आर्टिकल एंड ब्रिटोमार्ट एक्चुअली वांटेड टू मैरी आर्टिकल, तो इन दोनों का थोड़ा सा स्टोरी है। कैलिडोर जिनको सिंबलाइज किया है सिडनी ने, सिडनी को बेसिकली उन्होंने सिंबलाइज किया हुआ है कैलिडोर से स्पेंसर ने, तो ये नाइट ऑफ कर्टसी हैं। फ्लोरीमेल मोस्ट ब्यूटीफुल वुमेन है एपिक में, लेकिन स्पेंसर ने यहाँ पे ये दिखाया हुआ है कि ये फ्लीटिंग नेचर ऑफ ब्यूटी को रिप्रेजेंट करती है, जबकि ऊना या ब्रिटोमार्ट या बेल्फीब ये ज़रा परमानेंट नेचर ऑफ ब्यूटी को रिप्रेजेंट करती हैं। सो बुक 1 को हम ज़रा डिटेल से देख लेते हैं क्योंकि बुक 1 सिलेबस में बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ के इंक्लूड है। तो बुक 1 में जो जिस वर्च्यू को सबसे ज़्यादा जिक्र किया गया है डेट इज़ द वर्च्यू ऑफ होलीनेस ट्रूथ। होता कुछ यूं है कि एक नाइट है, उस नाइट का नाम है रेड क्रॉस। रेड क्रॉस उस नाइट का क्यों नाम है, वो इसलिए कि उसकी जो शील्ड है यानी उसका जो एक आर्मर होता है उसके ऊपर रेड कलर का क्रॉस बना हुआ है।
वो हमारी कहानी के बुक 1 के हीरो हैं। उनको टास्क ये मिला है क्वीन ग्लोरियाना की तरफ से कि देयर इज अ गर्ल नेम ऊना। तो उसके जो पेरेंट्स हैं ना, उनको एक बीस्ट ने फंसा लिया हुआ है उनके शिकंजे में। उनके पेरेंट्स हैं। तो रेड क्रॉस ने क्या करना है, ऊना की हेल्प करनी है। अब रेड क्रॉस रेडी है ऊना की हेल्प करने के लिए, और उसको उनको ऊना के पेरेंट्स को उस ड्रैगन के, उस बीस्ट के शिकंजे से निजात लाने के लिए। अब सफ़र इनका स्टार्ट होता है। रेड क्रॉस होता है, ऊना होता है, और इनके साथ एक ड्वार्फ होता है जो कि उनके साथ निकलता है। अब ये चले जाते हैं सफ़र पे। वहां पे अब ये जा रहे होते हैं, फॉरेस्ट में चले जाते हैं, घूमते घुमाते हैं, और यहाँ पे उन्हें एक केव नजर आती है। अब जब वो केव देखते हैं ना, तो ऊना रेड क्रॉस को वार्न करती है कि बी केयरफुल रेड क्रॉस, यहाँ पे एक एक जो बीस्ट है जिसका नाम एरर है, एक मॉन्स्टर है एरर। तो जो एरर होता है ये रेड क्रॉस के साथ फाइट करता है। काफी इन दोनों के दरमियान में क्लोज किस्म की फाइट होती है, और इसके बाद बड़ी मुश्किलों से रेड क्रॉस एरर को डिफीट कर देता है। और एरर वॉमिट करता है बहुत सी बुक्स को। अब कहते हैं क्योंकि ये फेरी क्वीन बहुत एलिग्रिकल पोएम है, तो एरर ने जो बुक्स वॉमिट की थी, जो पेजेस वॉमिट किए थे, बेसिकली दे वर द पम्फलेट्स, दे वर द आर्टिकल्स रिटन बाय द कैथोलिक कम्युनिटी। जो कैथोलिक हैं, जिस तरह से वो प्रोटेस्टेंट के अगेंस्ट बहुत कुछ लिख रहे थे, तो इस तरह से जो रेड क्रॉस है उन्होंने एरर को डिफीट करके स्पेंसर ने ये चीज शो करवाने की कोशिश की, नो मैटर व्हाट हैपेंस प्रोटेस्टेंट्स ही आगे जाएंगे। अच्छा, अब एक मुसीबत इनकी खत्म हुई नहीं है, दूसरी स्टार्ट हो जाती है। अब आगे इनको एक मिलता है ओल्ड हर्मट, बड़ा एक डिसेंट सा बंदा इन्हें लग रहा होता है, एजिड सा। और इनको उना को लगता है कि क्योंकि रेड क्रॉस सब थक गया होगा, तो ही नीड्स टू गेट रेस्ट, और हम इसकी केव में चले जाते हैं। अब वो ओल्ड हर्मेट के पास उसके घर चले जाते हैं। वहां पे उन्हें तो ये लगता है कि ये शायद हर्मेट ही है, बड़ा डिसेंट सा बंदा है, लेकिन ही टर्न टू बी अ मैजिशियन, वो एक जादूगर निकलता है, और उसका नाम होता है आर्कीमेगो। अब ये जो आर्कीमेगो होता है ना, ये कहता है कि नो मैटर व्हाट हैपेंस, आई विल एक्चुअली सेपरेट रेड क्रॉस एंड ऊना। तो वो दो स्पिरिट्स बुलाता है। अब जो एक स्पिरिट है ना, पहली स्पिरिट, वो ये करती है कि वो रेड क्रॉस की तरफ वो ऊना की शक्ल धारती है, ऊना ऊना की बेस बदलती है, और रेड क्रॉस के पास जाके कुछ सेक्सुअल एडवांसमेंट करती है, जिसको रेड क्रॉस रोक देता है। अब इसके बाद रेड क्रॉस फिर भी ऊना को ना छोड़ता है, ना उसके अगेंस्ट होता है। तो इसके बाद आर्कीमेगो को बड़ा गुस्सा आता है, क्योंकि वो तो इन दोनों को सेपरेट करना चाहते हैं। तो इसके बाद फिर वो ऐसा करता है, एक और स्पिरिट को एक यंग मैन की शक्ल देता है, और उस स्पिरिट को ऊना के पास बिठा देता है। ऊना वाज स्लीपिंग एट दैट टाइम। और इसके बाद वो रेड क्रॉस को कहता है कि देखो ये जो ऊना है, शी इज़ नॉट फेयर विद यू, और वो शी इज़ एक्चुअली इन्वॉल्व इन समवन एल्स। अब रेड क्रॉस इसको ये देख के बड़ा गुस्सा आता है, क्योंकि ऊना उसकी फ्यूचर वाइफ है। तो वो गुस्से में क्या करता है, वो उठता है, और इसके बाद फिर वो चला जाता है ऊना को अकेला छोड़ के। अब जब सुबह होती है, असली वाली ऊना उठती है, तो वो ये देख के बड़ी हैरान परेशान रह जाती है कि रेड क्रॉस उसको छोड़ के जा चुके हैं, और वो अब अकेली है। अब इसके बाद रेड क्रॉस जा रहा होता है कि रास्ते में उसे एक नाइट मिलता है डेट वाज नेम्ड सेंस फॉय, और उसके साथ एक लेडी होती है। अब ये जो रेड क्रॉस है ना, ये सेंस फाई को कत्ल कर देता है, और वो जो लेडी है उसको अपने साथ ले ले लेता है। तो वो लेडी उसे ना और ही किस्म की कहानियां सुनाती है कि ये जो सेंस फाई नाइट था, दरअसल ही वाज नॉट बिहेविंग वेल विद मी, और मैं तो एक एम्परर की डॉटर हूँ, और इसने मुझे अपने साथ बातों में लगा लिया, ये वो। अब रेड क्रॉस को नहीं पता चलता, दरअसल ये जो लेडी है, शी इज़ अ क्राफ्टी विच, बड़ी एक चालाक होशियार किस्म की ये विच है, जिसका नाम डुएसा होता है, यानी समवन हु इज विद अ डबल फेस्ड। अब इसके बाद ये जो ये दोनों ना एक ट्री के नीचे बैठते हैं। जब ये ट्री के नीचे बैठ के रेस्ट कर रहे होते हैं, तो रेड क्रॉस कहता है मैं तुम्हारे लिए ना एक क्रोन बनाता हूँ, यानी ब्रांचेस से, पत्तों पत्तों से कुछ बनाने लगता है उसके लिए। अब जब वो ट्री से कुछ उसकी ब्रांचेस देने की कोशिश करता है, पत्ते वगैरह लेते हैं, तो जो ट्री है इट स्टार्टेड क्राइंग, और वो उससे कहता है कि डोंट हर्ट मी। तो इसके बाद उन्हें पता चलता है कि ये जो ट्री है, दरअसल ये तो असल में एक इंसान है जीता जागता। तो इसके बाद जिसका नाम होता है फ्राडोबियो,
तो उससे रेड क्रॉस पूछता है कि तुम ऐसे कैसे बन गए हो। तो वो इसके बाद बताता है कि दरअसल मैं भी तुम्हारी तरह एक नाइट था, लेकिन इसके बाद एक जो विच होती है उसने मेरे ऊपर एक कर्स परफॉर्म की, मुझे एक ट्रिक मेरे साथ खेली जिसकी वजह से आई वाज टर्न इनटू अ ट्री। और वो ट्रिक जिस विच ने खेली थी, डेट वाज बेसिकली डुएसा। अब डुएसा को पता चल जाता है कि दरअसल वो मैं ही थी, लेकिन अब क्योंकि उसकी डिस्गाइज अपीयरेंस है तो फ्राडोबियो उसको पहचान नहीं पाता है। तो डुएसा फटाफट रेड क्रॉस को लेके वहां से निकल जाती है। दूसरी तरफ वो जो ऊना होती है वो अकेली तलाश कर रही होती है रेड क्रॉस को। अब वो इतनी परेशान दिखाई दे रही होती है, इतनी वो प्योर लग रही होती है कि जो शेर है वो उसके साथ आकर मिल जाता है और वो कहता है कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। अब जब वो जा रही होती है तो एक लड़की होती है, वो देख लेती है कि लाइन को, शेर को देख लेती है, तो भागती है अपने अपने रूम की तरफ, अपने हाउस की तरफ। और वहां पे जब वो अपने हाउस की तरफ भागती है तो लाइन को पता होता है कि ऊना वांट्स टू स्टे एट सम प्लेस। तो वो उस घर के दरवाजे जो सा है वो अम, तोड़ देते हैं और वहां पे ऊना वहां पे भी जाके रेस्ट करती है। अब अभी आधी रात ही होती है कि एक चोर आ जाता है, एक थीफ आ जाता है। वो थीफ पहले तो नॉक करता है, लेकिन ये जो दोनों वुमेन होती हैं वो शेर के डर से खोलती नहीं है। और इसके बाद जब वो दरवाजा तोड़ता है तो लाइन उसको कत्ल कर देते हैं और इसके बाद उन्ना वहां से निकल जाती है। अब इसके बाद रास्ते में फिर आर्की मैगो मिल जाता है। अब आर्की मैगो अपने आप को डिस्गाइज कर लेता है रेड क्रॉस के रूप में, रेड क्रॉस की शक्ल में, जिसकी वजह से वो जो ऊना है वो उसके ऊपर ट्रस्ट करना शुरू हो जाती है। अब यहाँ पे हमने देखा था अभी पीछे, रेड क्रॉस ने एक नाइट था सेंस फॉय, इसका मर्डर किया था। ये सेंस फॉय ना तीन भाई हैं। पहले भाई का नाम सेंस फॉय जिसको रेड क्रॉस ने मारा है, दूसरा सेंस लॉय और तीसरा सेंस जॉय। तो ये तीन भाई हैं। अब अभी ये लोग जा रहे होते हैं कि जो सेंस, अब यहाँ पे हमने देखा है कि आर्की मैगो ने रेड क्रॉस की शक्ल ली हुई है, यानी डिस्गाइज किया हुआ है अपने आप को, इसलिए ऊना उसके साथ चल रही है। अब इसके बाद ये जो सेंस लॉय है वो जब इसकी रेड क्रॉस की शक्ल देखता है ना, जो कि आर्की मैगो होता है असल में, तो उसके ऊपर अटैक करता है। अब वो उसे मारता है बहुत ज्यादा, और इसके बाद जब वो उसे थोड़ा मारता है तो वहां पे वो जो आर्की मैगो है उसकी रियल अपीयरेंस शो हो जाती है। और इसके बाद ये जो सेंस लॉ है वो आर्की मैगो से माफ़ी मांगता है क्योंकि आर्की मैगो उसका दोस्त होता है। और इसके बाद वो जो ऊना है उसको अपने साथ लेके चला जाता है। ऊना उसको बहुत कहती है डोंट टेक मी विद यू, लेकिन इसके बाद फिर भी वो सेंस लॉ है उसको अपने साथ ले जाता है। अब यहाँ पे जो सेंस लॉय है उसके साथ ऊना है, और यहाँ पे जो रेड क्रॉस है वो डुइसा के साथ है। डुइसा इसको ले जाती है लूसीफरा के पास। लूसीफर से निकला है लूसीफरा, और ये प्राइड को सिंबलाइज कर रहे हैं। अब यहाँ पे ये जो तीसरे वाला भाई है ना, सेंस लॉय के बाद सेंस जॉय, ये यहाँ पे आता है। और इसके बाद ये जो सेंस जॉय है, ये जब सेंस जॉय ये देखता है कि रेड क्रॉस के हाथ में उसके बाई का शील्ड है, उसके बाई का क्रॉस है, तो उसको पता चल जाता है कि मेरे बाई को इसी ने मारा है। तो ये दोनों आपस में लड़ते हैं और इसमें जो रेड क्रॉस है वो जीत जाता है। अब ये जो सेंस जॉय है ये बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है। डुइसा एंड सेंस जॉय हैज सम काइंड ऑफ रिलेशनशिप विद ईच अदर। तो जो डुइसा है वो इसको लेके तो हाउस ऑफ नाइट्स जाती है। वहां पे जाके ये जो सेंस जॉय है ये हील होता है, वहां पे जाके ये बिल्कुल ठीक होता है। अब इस वक्त क्या होता है कि जो ऊना है अब ये अकेली रह गई है। इसके बाद ये सेंस लॉय जोन सा है वो अभी तक इसको अपने साथ लेके फिर रहा है। तो ऊना बड़ी डिस्टर्ब है अब। तो इसको कुछ सेटर्स मिलते हैं। सेटर्स क्या होते हैं? सेटर्स दरअसल मिथिकल बींग्स होती हैं, जैसे पोप की रेप ऑफ द लॉक में हम निफ्स देखते हैं ना, तो ऐसे ही सेटर्स होते हैं। सेटर्स जोन से हैं ये डायनाइसिस गॉड के कंपेनियंस होते हैं। ये ऊना की मासूमियत, उसका ट्रुथ देख के उसको बचा लेते हैं सेंस लॉय से। और इसके बाद इवेंचुअली उनको आर्की मैगो मिलता है। अब आर्की मैगो उनको बताता है। आई एम सॉरी, नेटवर्क थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था जिसकी वजह से मीटिंग डिस्कनेक्ट हो गई थी। एम आई ऑडिबल टू यू नाउ? ओके, थैंक यू फातिमा।
अच्छा, मीन टाइम ये जो अभी तक उन्ना है वो सेंस लॉय के साथ है। सेंस लॉय से सेटर्स ने उसे रेस्क्यू किया है। इसके बाद नेक्स्ट आर्की मैगो दोबारा से इन्हें मिल जाता है और आर्की मैगो उन्ना को कहता है कि रेड क्रॉस इज डेड, रेड क्रॉस इज नो मोर। उन्ना बड़ी इस बात को लेके परेशान होती है। इसके बाद जो ड्वेसा है ये भी रेड क्रॉस को तलाश कर रही है। अब रेड क्रॉस को अभी तक ड्वेसा की रियलिटी के बारे में नहीं पता चला है कि रेड क्रॉस कि ये कैसी है और क्या इसकी असलियत है। तो इसके बाद दे शेयर एन इंटीमेट मोमेंट, जिसकी वजह से जो रेड क्रॉस की स्पिरिचुअल पावर्स हैं वो वीक हो जाती हैं, क्योंकि ये नाइट ऑफ होलीनेस है। स्पिरिचुअलिटी की तरफ इसका ज़रा ज़्यादा रुझान है, टेंडेंसी है। तो इसके बाद इनके ऊपर एक जाइंट अटैक करता है, आर्गोग्लियो। अब आर्गोग्लियो से जो रेड क्रॉस है वो हार जाता है। वो क्यों हारता है? बिकॉज उसने अपनी जो स्ट्रेंथ है वो लूज कर दी होती है। अब इसके बाद आर्गोग्लियो क्या करता है, वो रेड क्रॉस को एक प्रिजन में, एक जेल में फेंक देता है एंड ही स्टार्ट्स डेटिंग विद ड्वेसा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या होता है कि जब उन्ना को ये पता चलता है कि रेड क्रॉस दरअसल ही इज नॉट डेड, लेकिन उसको एक प्रिजन में फेंक दिया गया है, तो वो किंग आर्थर के पास जाती है। किंग आर्थर कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। इसके बाद वो कैसल ऑफ आर्गोग्लियो से रेड क्रॉस को चुरा लेता है। और इसके बाद जो आर्थर है वो उन्हें बताता है कि एक्चुअली ही इज इन लव विद क्वीन ग्लोरियाना और वो इसको परसू करेगा। इसके बाद जो रेड क्रॉस है वो अभी तक फ्री तौर पे रिकवर नहीं हुआ है। और इसके बाद वो एक केव ऑफ डिस्पेयर में चला जाता है, और जहाँ पे जो रेड क्रॉस है ही वाज अबाउट टू कमिट अ सुसाइड। और इसके बाद जो यूना उन्ना है वो उससे बड़ी मुश्किल से बचाती है, और उसके बाद उससे वो हाउस ऑफ होलीनेस की तरफ ले जाती है ताकि वो अपनी जो स्पिरिचुअल पावर्स हैं उसको रिस्टोर करे। अब जब वो अपनी स्पिरिचुअल पावर को रेड क्रॉस रिकवर करता है तो फाइनली उसको याद आ जाता है कि उसका असली मिशन क्या था। उसका असली मिशन क्या था? उन्ना के पेरेंट्स को छुड़वाना, एक वो जो ड्रैगन होती है। तो इसके बाद रेड क्रॉस मुख्तलिफ एडवेंचर से होते होते फाइनली वो उन्ना के जो पेरेंट्स हैं उनको बचा लेते हैं और ड्रैगन को मार देते हैं। अब इसके बाद उन्ना और रेड क्रॉस इंगेज हो जाते हैं, और अभी ये फेस्टिविटीज जारी होती हैं कि एक ड्वीसा की तरफ से मैसेज आता है दैट शी इज ऑलरेडी इंगेज टू रेड क्रॉस। तो रेड क्रॉस सबको रियलिटी बताता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये झूठ बोल रही है, और ये कि इसने मुझे ट्रिक किया था बेसिकली। और इसके बाद ये पता चलता है कि ये जो मैसेज है दरअसल ये आर्की मैगो ने एक फॉल्स स्पिरिट के जरिए भेजा था। और फाइनली ये जो रेड क्रॉस और उन्ना है दे वर अबाउट टू गेट मैरी, और एंड पे नाइट ऑफ होलीनेस जो हमारे पास रेड क्रॉस है इसको एक नई ड्यूटी असाइन होती है, और वो नई ड्यूटी अपनी परफॉर्म करने के लिए चला जाता है। एंड हियर इज द एंड ऑफ बुक वन। बुक वन आपको ज़रा सही याद रखने की ज़रूरत है, बाकी वाली कि अगर हम मेन थीम देख लें तब भी ठीक है। इसके बाद ये जो सेकंड वाली स्टोरी है डेट इज़ बुक टू। इसमें ये बुक ऑफ टेम्परेंस है, यानी इसमें जो सेकंड वर्चू है वो टेम्परेंस है। टेम्परेंस हम किसे कहते हैं? सेल्फ कंट्रोल को, मॉडरेशन को, हर चीज़ मॉडरेट लेवल में रहें। इसका हीरो के नाम हमें बस याद रखने की ज़रूरत है, डेट इज़ ज्ञान। अब ये जो सारे ज्ञान होते हैं इनको पता चलता है कि एक जो वुमेन है ये अपने आप को मारने की कोशिश कर रही है, क्योंकि इसका जो लवर है इसको एक विच होती है आर्केसिया, उसने उसको बिविच कर लिया है, उसको मार दिया है। तो सरगियान उसे कहते हैं कि डोंट वरी, मैं तुम्हारा बदला लूंगा, तुम परेशान ना हो। इसके बाद वो सरगियान डिफरेंट एडवेंचर से होते होते वो किंग आर्थर से भी मिलते हैं। और इसके बाद वो जो आर्केसिया है इसकी जो अब इसकी जो बेसिकली विलन है ना वो आर्केसिया है। आर्केसिया से वो मिलते हैं, उसका एक पावर ऑफ ब्लिस होता है जिसके अंदर वो बैठी होती है, तो वो उनको रेजिस्ट करते हैं, उसको मारते हैं, और फाइनली वो अपना बदला लेके वापस आ जाते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारे पास ये बुक थ्री। बुक थ्री चेस्टिटी के बारे में है, चेस्टिटी की वर्चू के बारे में। ये इसमें एक लेडी नाइट होती है ब्रीटो मार्ट। अब ये जो लेडी नाइट ब्रीटो मार्ट है शी इज इन लव विद सर आर्टिकल। आर्टिकल मतलब समवन हु इज लाइक किंग आर्थर। इसके बाद क्योंकि इसकी डेस्टिनी में ये है डेट शी हैज टू मैरी हिम। अब इसके बाद ये जो ब्रीटो मार्ट है ये विर्जन है, विर्जन वॉरियर है, ये चेस्टिटी को रिप्रेजेंट करती है। और इसमें ये जो बुक थ्री का विलन है डेट इज मेलिकास्टा। मेलिकास्टा ये अनचेस्ट होती है लेडी, और ब्रीटो मार्ट इससे फाइट करती है, और इसके बाद वो विक्टोरियस होती है।
और इसमें एक और जो कैरेक्टर होता है डेट इज फ्लोरीमेल, जो कि फ्लीडिंग नेचर ऑफ ब्यूटी को रिप्रेजेंट करता है। अगर हम अपनी बुक 4 के बारे में बात करें तो बुक 4 को लॉन्गेस्ट या ओल्डेस्ट बुक भी कहा जाता है। ये फ्रेंडशिप के बारे में होती है। अब ये इसमें ब्रूटोमार्ट और एमोरेट इन दोनों की फ्रेंडशिप के बारे में सारा की सारा इसके बारे में डिस्क्राइब किया गया है। बुक 5 इज ऑल अबाउट द वर्चू ऑफ कर्टसी, और बुक 5 में सारी कर्टसी के बारे में बात की गई है। और इसमें जो हीरो हैं वो आर्टिकल यानी किंग ऑफ जस्टिस हैं, इसके नाइट ऑफ जस्टिस हैं, इनके बारे में सारी बात है। बुक 6 में बुक सिक्स इज ऑल अबाउट कैलिडोर हु इज़ द नाइट ऑफ कर्टसी, उनके बारे में सारी बात की है। सॉरी, मैंने बुक 5 और 6 को कंफ्यूज कर दिया। बुक 5 इज अबाउट द वर्चू ऑफ जस्टिस एंड बुक 6 इज अबाउट द वर्चू ऑफ कर्टसी। तो दीज आर द 6 बुक्स। अब ये सारी की सारी इसमें आपको बुक 1 को मेन याद रखने की जरूरत है, और कैरेक्टर मेचर जो आपने उनका मेन जो वर्क्स हैं वो याद रख लेने हैं। अब हियर कम्स एलिजाबेथन प्रोज। तो एलिजाबेथन पीरियड में जो प्रोज है वो बहुत ज़्यादा फ्लरिश हुआ था, काफ़ी ज़्यादा बुक्स लिखी गई थी इनमें। अब इसमें जो मेन राइटर्स हैं वो सिडनी और जॉन लेली हैं। और इंग्लिश प्रोज जोन सा है वो अभी तक अपनी बिगनिंग में था, लेकिन ये फ्लरिश होना स्टार्ट हो गया था, इससे पहले तो ये फ्लरिश भी नहीं हो रहा था। अब इसमें सबसे ज़्यादा जो मशहूर है ना, फेमस है ना, इट इज़ जॉन लेली। जॉन लेली यूनिवर्सिटी विट में आते हैं। इनका मोस्ट फेमस वर्क है यूफियस। जो यूफियस है ये इतना फेमस हुआ था कि इसके जो वर्ड्स हैं वो हर बंदा इनको कॉपी करना शुरू हो गया। इसकी मैक्सिम्स, इसके फ्रेजेस ये कोट किए जाने लगे कोर्ट्स में, मार्केट में, हर जगह। और जो यूफिज्म है ये बेसिकली होता क्या है कि चीज़ों को ज़रा बहुत आर्टिफिशियल लैंग्वेज में या फ्लैम्बॉयंट स्टाइल में रिप्रेजेंट करना। और इसके अलावा सिडनी का आर्केडिया बहुत फेमस था। और दो और इम्पोर्टेंट जो राइटर्स थे, प्रोज राइटर्स थे, सर थॉमस मैलरी एंड हेक्लाइट। सर थॉमस मैलरी का हम पहले पढ़ भी चुके हैं कि इन्होंने यूटोपिया लिखा था। और इनकी ये जो बुक है इन्होंने मार्टर डी आर्थर लिखी थी। मार्टर डी आर्थर जिसके अंदर उन्होंने जो किंग आर्थर है उसकी सारी की सारी स्टोरीज के बारे में डिस्क्राइब किया हुआ था। अब इनकी इस बुक ने बहुत से ऑथर्स को इंस्पायर किया, जैसे मैथ्यू आर्नल्ड हो गए, स्वाइनबर्न, विलियम मॉरिस, अल्फ्रेड टेनिसन वगैरह को। इसके अलावा रिचर्ड हैकलॉइट की जो वायेजेस हैं और उनकी दूसरी बुक्स हैं जिसमें उन्होंने सी एडवेंचर्स और किस तरह से उस ज़माने में लोग गोल्ड को एक्सप्लोर किया करते थे, उसकी तलाश में जाते थे, उसके बारे में बात की हुई है। और ये कुछ एमसीक्यूज और क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, ये मैं आपको शेयर कर दूंगी। सो एनी अदर क्वेश्चन?